हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप सभी के लिए बहुत काम की चीजें हैं। आप सभी यहाँ क्लास 11th में हो या फिर 10th में हो या फिर 12th में हो या फिर आगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हो, ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम आज आप सभी को बताने वाले हैं क्या आक्सीकरण संख्या कैसे निकाले जाते हैं, यानी कि आक्सीकरण संख्या किसी भी यौगिक में से एक सेलेक्ट कर दिया जाता है, क्या कोई भी तत्व को, और उसका क्या कहता है आक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। तो आक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कुछ टॉपिक आपकी महत्वपूर्ण होती है, वो क्या होती है, जो आप सभी लोग उसको याद रखेंगे तो आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चीजें निकाल सकते हैं। जैसे देखो, आप सभी को मैं बता दूं कि फर्स्ट वाला जो है आपका यस ब्लॉक के पहले क्रम को, पहले वर्ग को जब आप क्या करेंगे तैयार रखेंगे, क्या है आप सभी का, ठीक है, हलीना का रब से, ठीक है, फरियाद होता है। बस इतना भी लिखोगे। इसमें देखो आपके जो चार्ज होते हैं, यानी कि ये आप सभी के क्या होते हैं, धातु होते हैं। जब ये धातु होते हैं तो ये आपके कितने चार्ज रखते हैं, केवल 1 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका चार्ज कितना होता है, +1 का होता है। उसके बाद दूसरी चीजें आपको क्या याद रखनी होंगी, क्या कि बेटा मांगे, ठीक है, कार, स्कूटर, ठीक है, क्या होता है तो बाप राजी। इसमें देखो आप सभी के जो चार्ज बनते हैं वो कितने बनते हैं, +2 के बनते हैं, ठीक है। यानी कि ये पहला वाला और ये आपका दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। यानी कि ये जो है आपका +1 चार्ज रखेगा, कोई भी आएगा तो ये आएगा तो आपका +2 चार्ज रखेगा। उसके बाद और भी चीजें हैं, कौन प्लस रखेगा, ठीक है, -1 रखेगा तो फकल, ठीक है, क्या होता है आपका तो फकल बरैये, ठीक है। यानी कि ये जो चारों हैलोजन फैमिली के ये अपने पास कितने चार्ज रखेंगे तो -1 रखेंगे। यही बातें नहीं, आप सभी को स्पेशल अगर ऑक्सीजन की बात करें, हम क्या करें ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए सामान्य जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए सामान्य रूप से क्या लिया जाता है, ठीक है, सामान्य रूप से आपका कितना लिया जाता है तो -2 लिया जाता है। उसके अलावा और भी चीजें आप सभी को क्या याद करनी होगी, ठीक है, क्या याद करनी होगी, तो आप सभी का जो ये सल्फेट है, ठीक है, क्या है ये जो सल्फेट है उस पे आपका ये -2 चार्ज होगा। उसके साथ साथ और भी जो आप सभी की चीजें हैं क्या है, जैसे कि कार्बोनेट है, ठीक है, कार्बोनेट है, ठीक है, तो क्या है आप सभी का ये CO3 पर -2 होगा, यानी कि इस पे भी जो चार्ज लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा, -2 लिया जाएगा। उसके बाद बात करें हम किसकी, PO4 की, ठीक है, क्या PO4 की, इस पे जो चार्ज होता है वो आपका -3 होता है, यानी कि इसके लिए आपकी जो संख्या ली जाएगी वो कितनी ली जाएगी, -3 ली जाएगी। उसके बाद और हम बात करें किस चीज को आपको याद करना है, तो एक और भी आपका क्या CN माइनस, इस पे भी आपका कितना चार्ज होगा तो -1 होगा। देखो ये चार्ज की बातें हैं, क्या है ये चार्ज के, देखो ये SO4 पे आपका जब 2- है इसलिए मैंने 2- लिखा। यहां से जब ये कार्बोनेट पे 2- है तो ये भी आपका ये 2- मैंने लिखा। उसके बाद ये PO3 पर 3- है इसलिए मैंने 3- लिखा। उसके बाद ये जो CN है उस पे -1 चार्ज रखा। उसके बाद और क्या है आप सभी का एक जो बचा हाइड्रोक्सिल समूह है OH-, इस पे भी आपका कितना होगा, -1 चार्ज होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी कुछ टॉपिक्स थी जो आप सभी को याद रखने थे। क्या याद रखने हैं आपको, ये पहले 1s ब्लॉक के जो तत्व है उसको याद रखने हैं +1 चार्ज के लिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है दूसरे वाला जो है उसके लिए +2 चार्ज के लिए। उसके बाद यहाँ से ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है उसमें भी आपके जो चार्ज रखेंगे वो -1 रखेंगे, बहुत में। उसके बाद ये ऑक्सीजन के लिए सामान्य रूप से जो आपका क्या होता है, ऑक्सीजन अकेला जो है उसके लिए रखा गया क्या आपका तो -2, ठीक है, क्या है ये -2 है। उसके बाद ये जो है सल्फेट पे देखो ये चार्ज जो लिखा है ये -2 है। इसके बाद ये कार्बोनेट पे आपका 2- है। उसके बाद ये PO3 पे आपका 3- है, CN- पर आपका -1 है और OH- पर -1 है। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, आओ हम एक एग्जांपल के साथ आप सभी को समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं क्या के YmNO4, ठीक है, इसमें से हम क्या, ठीक है, इसमें से हमें यमिन का ऑक्सीकरण, एमएन का ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, क्या करना है, एमएन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ये देखो आपका पोटेशियम के लिए आपका K प्लस, जिसका निकालना होगा उसको X रखेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन आपका देखो ये 4 है, ठीक है, क्या है ऑक्सीजन 4 है। इसके बाद कोई आवेश नहीं है तो क्या होगा आपका 0 होगा। अगर इसके ऊपर कोई आवेश होता तो उसको हम बराबर के उधर लिखते, लेकिन कोई आवेश नहीं दिया है तो हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद देखो ये पोटेशियम के लिए जब ये K दिखा के इसके अंदर है, K जब इसके अंदर है तो इसके लिए कितना रखेंगे हम +1 रखेंगे, ठीक है, ये +1 हुआ। उसके बाद ये आपका क्या हुआ X हुआ +4
और ऑक्सीजन के देखो मैंने कहा ऑक्सीजन के लिए सामान्य रूप से आपको कितना रखना है, -2 रखना है, ठीक है, -2 रखो बराबर 0 करो। उसके बाद ये यक्स हुआ आपका, ये कितना हुआ 4 गुना के 8, ठीक है, क्या हुआ 4 गुना के 8 हुआ, ठीक है। जब 8 को बराबर के इधर करेंगे, ठीक है, तो माइनस का बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद ये +1 है, बराबर को उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। यक्स बराबर आपका कितना बनेगा, +7 बनेगा, यानी कि Mn का जो ऑक्सीकरण संख्या बनेगा वो कितना बनेगा, तो +7 बनेगा। देखो इस प्रकार से आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या को निकाल सकते हैं। देखो यहां से आपको ये चीजें मैंने क्यों दिया, ताकि आप सब लोग इसको याद रखें, याद रखेंगे, ऐसे आपके एग्जाम्पल आएंगे तो आप सब लोग इसको सॉल्व करेंगे और ऑक्सीकरण संख्या निकाल पाएंगे। एक एग्जाम्पल हम आप सभी को और बताएंगे, क्या H2SO4 का ले लो, ठीक है, क्या करो H2SO4 में यस का ऑक्सीकरण संख्या निकाल दो, यस का ऑक्सीकरण संख्या निकालो, ठीक है। जब यस का जब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, देखो यहाँ हाइड्रोजन की बात है, कितना हाइड्रोजन, तो ये 2 है, पहले तो लिख लो। उसके बाद सल्फर, देखो सल्फर का निकालना है तो सल्फर का आपका क्या होगा, यक्स मानेंगे हम। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर तो हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। देखो हाइड्रोजन के लिए हम चार्ज कितना रखेंगे, +1 का रखेंगे, यानी कि 2 इंटू क्या होगा आपका, तो +1 होगा। उसके बाद यक्स आपका वैसे ही रह जाएगा 4, और ऑक्सीजन के लिए देखो चार्ज कितना रखना है आपका, तो -2 रखना है, ठीक है, बराबर 0 करो। अब इसको क्या करो, आप सब लोग सॉल्व करो तो यक्स हो जाएगा। देखो ये 4 गुना के 8 होगा, बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा। ये आपका प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में है, ठीक है, तो ये आपका यक्स बराबर क्या आएगा, तो +6 आएगा। यानी कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, तो +6 आएगी, ठीक है। तो क्या आप सभी लोग ये टॉपिक को समझ गए। देखो मैंने आप सभी के लिए जो चीजें दिया है याद करने के लिए, आप अगर इसको याद रखते हैं तो आपको किसी भी यौगिक में आपका किसी का भी क्या करना होगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा, तो आप सब लोग बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसमें और भी एग्जाम्पल अगर आप सब लोग लेना चाहो तो ले सकते हो, क्या, ठीक है, हाँ, और भी एग्जाम्पल अगर आप सब लोग निकालना चाहो तो ले लो, क्या, K2SO4 का, ठीक है, K2SO4 में किसका, तो यस का निकालो आप सभी लोग जल्दी से। क्या मुझे आप सब लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में बताओगे कि यस का जो आपका, ठीक है, क्या होगा ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, कितना होगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों ने इसको बताया क्या, मैंने आप सभी से पूछा क्या, K2SO4 में से यस का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। देखो मैंने आप सभी को यहाँ भी बताया है निकाल के, और एक आप सभी को यहाँ निकाल के बताया। तो आप सभी लोगों से मैंने पूछ लिया क्या, सल्फर का। अगर आप सभी लोग समझ गए हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिए आप सभी लोग, नहीं तो फिर हम आप सभी को अभी बताते हैं। देखो ये चार्ज तो आप सभी लोग नोट कर लिए ही होंगे, है ना। तो ये जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें है जो मैंने लिखा था, उसको आप सभी लोग उम्मीद करेंगे कि नोट कर लिए होंगे, या फिर जिन भाइयों को, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना होगा वो भी ले लिए होंगे। चलो तो फिर हम तुरंत इसको सॉल्व करेंगे और एक दो एग्जांपल और भी हम आप सभी को करा देंगे, ताकि आप सभी को इसी टॉपिक में, ठीक है, आप सभी को इस छोटे वीडियो में ही आप सभी को हर टॉपिक, यानी कि यहाँ से जो रिलेट करके टॉपिक बनेंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो ये दिया है क्या, K2SO4, ठीक है, इसमें देखो ये K के लिए आपका पोटेशियम की संख्या 2 है, प्लस सल्फर का निकालना है, सल्फर को यक्स मानेंगे। सल्फेट के बाद आपका जो ऑक्सीजन है, ठीक है, सल्फर के बाद जो ऑक्सीजन है उसकी संख्या कितनी है, तो 4 है, बराबर। इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इस पर कोई जब चार्ज नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। उसके बाद आप सभी लोगों ने देखा था कि पोटेशियम के लिए हम कितना रखते थे, तो +1 रखते थे वैल्यू। उसके बाद यक्स, और ये आपका ऑक्सीजन जो है, ठीक है, उसके लिए सामान्य रूप से हम कितना चार्ज रखते थे, तो कितना बता दो आप सभी लोग, -2। बहुत बढ़िया है, कितना, तो -2 रख लेते थे, ठीक है। उसके बाद इसको जब सॉल्व करते थे तो ये यक्स और ये आपका प्लस पहले लिख लेना, 2 × 2 होगा। इसके बाद ये आपका कितना होगा, 4 दूना के 8 होगा, फिर बराबर 0 होगा। फिर यक्स बराबर आपका कितना होगा, ये देखो -8 है, बराबर के उधर करेंगे तो ये क्या होगा, +8 होगा। ये आपका +2 है, बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। तो ये यक्स बराबर आप सभी का कितना निकल के आ जाएगा, तो 6 आएगा। यानी कि आप सब लोग लिखेंगे क्या, कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितना होगा, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितना होगा, तो +6 होगा, ठीक है। तो देखो आप सभी लोगों ने इसको कर लिया है क्या। उसके बाद एक आप सभी को और भी एग्जांपल हम देते हैं किसका, तो H2CO3 का, ठीक है, यानी कि H2CO3 में आप सभी को निकालना किसका है, तो ठीक है,
इसमें आप सभी को निकालना किसका है, तो ये कार्बन का। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग मुझे बता देना कार्बन का, ठीक है, कि कार्बन के आपके इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितने होंगे, और आप सभी लोग कहां बताएंगे इस कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या को, तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग पिन करिएगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे आप सभी से ऐसे छोटे छोटे वीडियो के साथ। तो आप सभी लोग, ठीक है, इस ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आप सभी को जैसे ही वीडियो मिले आप सभी लोग तुरंत लाइव क्लास में आगे देख पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को।